हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं लेंस के बारे में, जिसमें मैंने कल आपको बताया था लेंस के प्रकार। दो प्रकार के लेंस होते हैं बच्चों, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और मैंने इसमें भी आपको तीन प्रकार बताए, इसमें भी तीन प्रकार बताए। इसमें तीन प्रकार कौन से बताए? एक तो बताया उभयोत्तल, एक बताया अवतलोत्तल और एक बताया समतलोत्तल। इसमें भी तीन बताया आपको बच्चों मैंने, उभयोत्तल, दूसरा उत्तलावतल और तीसरा समतलावतल। तो ये मैं आपको कल तीनों बता चुका हूँ। तीन इस प्रकार के, दोनों उत्तल लो, अवतल उत्तल, समतल उत्तल, दोनों अवतल लो, उत्तल अवतल, समतल अवतल। तो बच्चों ये सारी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, इसमें और चर्चा करेंगे। मैंने आपको ये बताया, एक चीज और ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ध्यान रखना, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह लेंस इस पर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित कर देता है या इकट्ठा कर देता है। ध्यान रखना हमेशा, यह क्या करता है? अगर कोई किरणें इस लेंस पर है तो उनको क्या करेगा? उनको वो इकट्ठा करेगा। देखो बच्चों, इसका काम है किरणों को क्या करना? इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब हमेशा क्या करता है? यह आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है बच्चों? इकट्ठा करता है। इसका काम है सब किरणों को क्या करना? इकट्ठा करना, एकदम कलेक्ट करता है। ध्यान रखना, ऐसा ही गुण किसमें होता है? ऐसा गुण होता है बच्चों, ध्यान रखना, अवतल दर्पण में। ये कंफ्यूज मत होना, अवतल दर्पण को भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी दर्पण कहते हैं। जब दर्पण की बात आएगी तब कौन सा होगा? अवतल होगा। और लेंस की बात आएगी तब कौन सा होगा बच्चों? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? अपसारी लेंस कहते हैं हम लोग। यह क्या करता है? क्योंकि यह आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फैला देता है या अपसारित कर देता है। इसका काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना या अपसारित कर देना। ध्यान रखना, देखो इसको जब हम बात करेंगे, ये अवतल लेंस है। अगर प्रकाश किरणें इसके ऊपर आएगी, यह किरणों को क्या करेगा? ये तो सीधी निकल गई, ये फैलाएगा। क्या करेगा बच्चों? फैला देता है। ध्यान रखना, तो अभी इसको डिटेल में हम लोग मतलब खाली ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल पूछे ना, उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं,
क्योंकि किरणों को इकट्ठा करता है। अवतल लेंस को क्यों अपसारी कहते हैं? किरणों को अपसारित कर देता है। अब ध्यान रखना, अब अवतल दर्पण होगा तो अभिसारी होगा, और यहाँ ध्यान रखना उत्तल दर्पण होगा तो ये अभिसारी होगा, अपसारी होगा सॉरी। दोनों एक दूसरे का बच्चों क्या है? विपरीत है। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है बच्चों। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि किसको अभिसारी कहते हैं, किसको अपसारी कहते हैं, और मैंने लिखवा दिया परिभाषा क्यों कहते हैं। नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। 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 जैसे बच्चों पहली परिभाषा है, हम बात करते हैं वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या, इसमें क्या ध्यान रखना है? जैसे अगर हमारा ये है उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। अब आपको ये पता है कि किसी ना किसी खोखले गोले का, इसको मैं आगे बढ़ाऊं गोला बनेगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे भी क्या बनेगा। तो ये जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इधर बन जाता है। जिन गोलों का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये जिन गोलों के भाग अच्छे से बना रहे बच्चों, डायग्राम हाथ से बना और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, ठीक है। चलो ये भी क्या है? C1, ये भी क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र। यहाँ पे दो वक्रता केंद्र होंगे। यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ध्यान रखना, गोलीय लेंस या लेंस जिस गोले के भाग होते हैं या जिस गोले से बने होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्यान रखना, वक्रता केंद्र को C1 व C2 तथा वक्रता त्रिज्या को R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया R1 यहाँ से यहाँ, और ये हो गया R2। बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। R1 कितना है
तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक R1 और R2 मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये हो गया यहाँ से यहाँ क्या हो गया R। सिमिलरली ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1 यहाँ से यहाँ तक का है, R2 यहाँ से यहाँ। तो ये ध्यान रखना है कि गोलियां लेंस है, जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान रखना, तो उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान रखना, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा लेंस कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा क्या मुख्य अक्ष कहलाती है। सॉरी, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान रखना, तो ये देखो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये जो बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी सेम, इसका ये और ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएंगे बच्चों, मुख्य। बच्चों नोट कर लो, एक दो परिभाषा और लिखवाता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लो। हम बात करते हैं अगला बच्चों प्रकाशिक केंद्र। किसकी बात करते हैं, अगली परिभाषा प्रकाशिक केंद्र हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों प्रकाशिक केंद्र। हम ध्यान रखना बात करेंगे पतले लेंसों के लिए, क्योंकि ज्यादातर हम जो भी बात करते हैं गणना करते हैं वो पतले लेंसों के लिए करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर, वहां ध्रुव होता है दर्पण में, यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या लिखेंगे, लेंस पर स्थित वह बिंदु, लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण, जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण, जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही ध्यान रखना, ये उत्तल लेंस, यहाँ हम पतले लेंस लेंगे बच्चों। इसके सेंटर में एक बिंदु होता है जिससे कोई प्रकाश किरण बिना मुड़े बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये O, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्यान रखना दोनों में एक प्रकाश केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र O बोलते हैं जिसको, एकदम सेंटर में होता है। ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, अगली हम बात करते हैं फोकस बिंदु के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है फोकस बिंदु। इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे बच्चों। हमने 4 परिभाषाएं कर ली, एक परिभाषा और ले लेते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस की हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, मुख्य फोकस, प्राथमिक फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अगली परिभाषा, हाँ चौथी परिभाषा, पहले दोनों साथ में पढ़ी थी, इसलिए चौथी मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे? लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ब्रैकेट में लिखो उत्तल लेंस, या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। अब समझना, जैसे यह है उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष और ये इसका ध्रुव। क्या बोल रही है? समांतर आपतित किरणें 1 2 3 और ये 4, ये जिस बिंदु पर मिलेगी, ये क्या हो गया? ये 1 2 3 और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये है, और यहाँ पे एक और फोकस होगा। लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये F1 पर ध्यान रखना, ये क्या होगा? मुख्य फोकस। इसमें क्या होगा? पीछे होगा। अगर हमारा अवतल लेंस हो, कौन सा लेंस हो? अवतल लेंस, तब क्या होगा बेटा? देखो, ये है मुख्य फोकस, मतलब मुख्य अक्ष। समांतर आपतित किरणों की हम बात करें, यह क्या करता है? किरणों को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। पीछे बढ़ाओ इनको। ये F1 और यहाँ है F2। ये है इस लेंस का मुख्य फोकस। तो ध्यान रखना, समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में फोकस दर्पण के लेंस के बाईं और दाईं ओर होता है, और अवतल में कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। ध्यान रखना, यहाँ पता होना चाहिए। और 2 फोकस बिंदु होते हैं, ध्यान रखना। और एक और चीज इसमें ऐड कर दो, यह जो इस लेंस की क्या होगी? फोकस दूरी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या होगी? ध्यान रखना, लिख सकते हैं प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। अब बच्चों 2-3 परिभाषा और है, फोकस तल वगैरह एकदम कोई काम की नहीं, ना एग्जाम में पूछते हैं, ना आपको इतना लोड लेने की जरूरत है। अभी आपको केवल इतनी बातें ध्यान रखनी है जितनी मैंने आपको बताई बच्चों। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इन बातों का। अब रहा है बच्चों एक प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब निर्माण होगा और इनके सूत्र और कुछ न्यूमेरिकल। तो 2 दिन इसके ऊपर लगेंगे, फिर हम आ जाएंगे मानव आंख के ऊपर, और 2 दिन लगेंगे आपके मानव आंख के ऊपर। इस तरह से आपका ये चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और नई बातें डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बच्चों, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।